कल एक तरफ सड़क पर राजद कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया तो दूसरी तरफ सदन में विपक्ष के तमाम सदस्यों ने बिहार सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 का विरोध करते हुए बिल की कॉपी को सदन में ही फाड़ दिया। विधायकों ने सदन के अंदर विधेयक के बिल को फाड़ते हुए इसका विरोध किया और कहा कि यह बिहार के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। इसके बाद जो कुछ हुआ उसे चाहकर भी कभी नहीं भुलाया जा सकता है। आखिरकार इस बिल में ऐसा क्या है जिस पर विपक्ष के दल जमकर बवाल मचा रहे हैं? क्या इस बिल के आने से पुलिस की मनमानी और अधिक बढ़ जाएगी? आज हम इस वीडियो में बिल के हर एक पहलू की बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि यह कितना सही और कितना गलत है। नमस्कार, मेरा नाम अंकित है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कल का दिन बिहार विधानसभा के इतिहास में काले अध्याय के रूप में जुड़ गया है। जब भी बिहार विधानसभा के इतिहास को पढ़ाया जाएगा तो इस दिन की चर्चा करते हुए यह जरूर बताया जाएगा कि कैसे विधायकों को मारते हुए सदन से बाहर निकाला गया था। बताया जाएगा कि कैसे सम्मानित सदस्यों ने विधानसभा और विधानसभा अध्यक्ष की मर्यादा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा था। सवाल सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से है कि क्या सदन के अंदर जो कुछ हुआ वो किसी भी सम्मानित सदस्यों द्वारा किया जाना शोभा देता है। जब हंगामा इतना बढ़ा तो क्या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का दायित्व नहीं बनता था कि वह खुद सामने आते और अपने विधायकों के साथ खड़े रहते या फिर अपने विधायकों को समझाते? खैर, कल जो कुछ हुआ उसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस बिल के बारे में जिसके चलते यह सब कुछ हो रहा है। आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि पक्ष और विपक्ष की राजनीति के बीच इस बिल में क्या सही है और क्या गलत है। आज हम आपको बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 के हर एक उस प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाले हैं जिससे आप समझ सकें कि क्या सही और क्या गलत है। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक में सबसे पहले बताया गया है कि बिहार पुलिस अधिनियम 2007 फिलहाल राज्य में प्रभावी है। इसमें इस चीज का भी जिक्र किया गया है कि इससे पहले राज्य में पुलिस अधिनियम 1861 और बंगाल सैन्य पुलिस अधिनियम 1892 प्रभावी थी। अब इसके बाद बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक के बारे में बताते हुए कहा गया है कि बिहार एक तेज गति से विकसित होने वाला राज्य है और इस लिहाज से हवाई अड्डा, मेट्रो रेल तथा औद्योगिक सुरक्षा के मद्देनजर एक सशस्त्र पुलिस बल की आवश्यकता है। अब इसके बाद से इसमें विशेष सशस्त्र पुलिस बल के गठन का जिक्र आता है। आगे बताया गया है कि विशेष सशस्त्र पुलिस बल का विस्तार संपूर्ण राज्य में होगा। इसके गठन के बारे में बताते हुए कहा गया है कि राज्य के पास एक सशस्त्र पुलिस होगी जिसको बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल कहा जाएगा। इसी में बताया गया है कि यह क्या काम करेगी, इसका कार्य क्षेत्र क्या होगा। बिल के अंदर जो कुछ लिखा गया है हम उसी बात को पढ़कर आपको सुना देते हैं। इसमें लिखा गया है कि उग्रवाद से मुकाबला और किसी भी प्रकार की बेहतर सुरक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण चीज है जिसका उल्लेख किया गया है, इस विशेष सशस्त्र पुलिस की जो कमान होगी वो प्रशासन पुलिस महानिदेशक बिहार के हाथों में होगी। पुलिस महानिदेशक बिहार में पुलिस बल के प्रमुख होते भी हैं। अब इसके बाद से जिस चीज का जिक्र किया गया है उसी को लेकर इतना ज्यादा बवाल मचा हुआ है। इसमें लिखा गया है कि बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि कोई भी विशेष सशस्त्र पुलिस अधिकारी प्रतिष्ठान की सुरक्षा की जवाबदेही होने की स्थिति में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसको लेकर बवाल मचा है कि इसके लिए उसको किसी भी वारंट की जरूरत और किसी मजिस्ट्रेट की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। अब इसी लिहाज से इसको रॉलेट एक्ट भी कहा जा रहा है। अंग्रेजों द्वारा लाया गया रॉलेट एक्ट भी इस चीज की इजाजत देता था कि बिना किसी इजाजत के केवल शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर सकती थी। कल विधानसभा में इसी बात को लेकर इतना हंगामा हुआ कि पुलिस इतिहास में पहली बार बिहार विधानसभा के अंदर घुसी। विपक्ष के विधायक के तरफ से विधानसभा अध्यक्ष को बंधक बनाने की कोशिश की गई। यह सब कुछ एक काले अध्याय के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा। सरकार की तरफ से लाया गया बिल अगर गलत है तो फिर इसे प्रक्रिया के तहत इसका विरोध किया जाना चाहिए था जो लोकतांत्रिक हिसाब से उचित हो। अब जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है उसका जिक्र भी किया गया है कि बिना वारंट तलाशी लेने की शक्ति भी बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल को पास होगी। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अगर पुलिस को शक है कि समय मिलने पर वह साक्ष्य छुपाया जा सकता है, उसको शक है कि उस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है या अपराध कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में बिना किसी वारंट के और बिना किसी पूर्व सूचना के तुरंत तलाशी ली जा सकती है। और अगर जरूरत पड़ा
तो बिना किसी वारंट और इजाजत के उसको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। गिरफ्तारी के बाद की प्रक्रिया का जिक्र करते हुए लिखा गया है कि अगर इस अधिनियम में किसी भी व्यक्ति का विशेष सशस्त्र पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करते हैं तो बिना किसी विलंब के किसी पुलिस अधिकारी को सौंपना होगा या फिर निकटतम पुलिस स्टेशन पर भिजवाना होगा। हालांकि विपक्ष की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार इन कानूनों को लाने के बाद कभी भी किसी भी व्यक्ति के बिना किसी कारण के गिरफ्तारी करवा सकता है, कभी भी किसी के घर पर पुलिस तलाशी लेने जा सकती है, जो किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। अब इसी बिल को लेकर कल पूरा बवाल मचा था और जिस चीज को लेकर बवाल मचा था उसको हमने आपको पूरा बता दिया है। हमारे ख्याल से भी बिना किसी पूर्व सूचना या फिर वारंट के गिरफ्तार करना या फिर तलाशी लेना सरकार के लिए बाद में घातक सिद्ध हो सकता है, और अगर ऐसा ना हो फिर भी आम जनता को विश्वास में लेना सरकार के लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चुनौती हो सकती है। बाकी हमने आपको इस बिल के महत्वपूर्ण बातें बता दी हैं और अब आप इतने समझदार खुद हैं कि क्या सही है और क्या गलत है उसका फैसला ले सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। ये स्टोरी हमारे लिए मोहित कुमार सिंह ने लिखा था। मैं अंकित शर्मा हूं और कैमरे के पीछे पीयूष है। धन्यवाद।